ये मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके आप उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे बड़े से शुरू करते हुए दियोल परिवार के इन सदस्यों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। स्टार्टिंग विद द एल्डेस्ट, अरेंज दीज मेंबर्स ऑफ द दियोल फैमिली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ बर्थ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बॉबी देओल, बी धर्मेंद्र, सी अभय देओल या डी सनी देओल। ए बॉबी देओल, बी धर्मेंद्र, सी अभय देओल, डी सनी देओल। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं धर्म जी, बी धर्मेंद्र, फिर आते हैं डी सनी देओल, उनके सुपुत्र, फिर आते हैं ए बॉबी देओल, एक और उनके सुपुत्र, और सी अभय देओल जो कि उनके कजन हैं। बॉबी और उनके धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, अभय देओल। बी डी ए सी में सही क्रम देखते हैं किन किन लोगों ने इस लीडर बोर्ड पे दिया है। 1, 2, 3 को छोड़ के सभी का सही जवाब है। और सबसे कम समय किसका लगा? भूमिका देवानंद माली। थैंक यू सो मच। ताली बजते रहे इनके लिए। आइए भूमिका। Alright? Well played. Big hand for भूमिका। तो जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं, चीरपुर महाराज से भूमिका देवानंद माली। कैसा लग रहा है? ये सपना मेरी मम्मी ने देखा था। वो कई सालों से यहाँ आने के लिए ट्राई कर रही थी और मैं उनके मतलब कि उनको देखकर वो प्ले लॉन्ग मैंने खेलना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो सपना है यहाँ आने का, वो मेरी मम्मी की वजह से पूरा हो रहा है। ये तो कंपेनियन के रूप में आप अपने माता खिलाई हैं और पिताश्री हैं। हाँ, पिताजी। प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ पल के लिए माँ को यहाँ पे बिठाना है सर। हाँ, जी, सेकंड्स जरूर। के लिए सर। जी। प्रणाम। नहीं, ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वो बेड देने से ऐसा लग रहा है जीत रहे सर। Oh yeah. Thank you. माँ की तमन्ना पूरी कर दी आपने मोनिका जी। यस सर। बेटियां भी ये काम कर देती हैं, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ सर। बड़ी शक्ति होती है उनमें। एक बार ये दृढ़ निश्चय कर लें तो फिर पूरा करके ही छोड़ती हैं। ऑलराइट भूमिका, आजकल आप क्या कर रही हैं? सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैथमेटिक्स में एमएससी किया हुआ है और अभी बीएड की पढ़ाई कर रही हूँ। और मेरी इच्छा है कि मैं टीचर बनूं। एक टीचर ही होता है जो कि बच्चों को आगे बढ़ा सकता है, एक अच्छी मतलब पीढ़ी को बना सकता है, राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर को बनाने वाला एक टीचर ही होता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि मैं टीचर बन के सब स्टूडेंट्स को मतलब कि जैसे आप बोलते हैं ना सर कि मेरे फैंस होते हैं, उनका प्यार ही होता है जो कि मुझे मतलब कि आगे कुछ करने के लिए प्रेरणा देता है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भी स्टूडेंट्स हो जिनको मैं पढ़ाऊँ, उनका प्यार मुझे आगे और प्रेरणा दे काम करने के लिए, अच्छे से अच्छा एक टीचर बनने के लिए। तो बहुत अच्छी सोच आपकी भूमिका की, बहुत अच्छी सोच। और आप एमएससी कर चुके हैं, यही सुनकर के हमको बहुत डर लग रहा है। जब आप टीचर बन जाएंगे तो क्या पढ़ाइएगा आप? यही मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे? हाँ, मैथमेटिक्स। हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। ऑलराइट, रूल्स आपको पता है। ऑलराइट भूमिका जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्कूल की पढ़िएगा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाई जाएगी। कागज के दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए आप इनमें से किसका उपयोग करेंगे?
Which of these is used to join two pieces of paper together? Can we see the image, please? ये देखिए. Image option A, image option B, C and D. सर चित्र विकल्प डी, इमेज ऑप्शन इमेज ऑप्शन बी को डी लॉक पे कह कर रहे हैं ताला दीजिए। लगा दिया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. एक हेडफोन है, एक स्कैनर है, एक मेजरिंग टेप है और ये स्टेपलर है. बिल्कुल सही जवाब दिया. दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर. भूमिका जी ये रहा. इनमें से किस शब्द का अर्थ महाराष्ट्र में पोली होता है? पोली इज एन इक्विवेलेंट टर्म फॉर विच ऑफ दीज इन महाराष्ट्र? ए रोटी, बी दाल, सी पुलाव या डी खीर? सर ए रोटी को लॉक कर दीजिए। ए रोटी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भूमिका जी ये एक वीडियो प्रश्न है। इस वीडियो में कौन सा शहर दिखाया गया है? Which city is shown in this video? Can we see the video please? देख लिया, ऑप्शन देखिए। ए लंदन, बी मॉस्को, सी पेरिस, डी न्यूयॉर्क। सर ये इस वीडियो में वो आईफेल टावर दिखाया था और जो आईफेल टावर है वो पेरिस में है सर। तो क्या करें? तो सी पेरिस पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। आप कभी गए हैं पेरिस? नहीं सर, मैं तो सिर्फ पहली बार मुंबई आई हूँ, शिरपुर में ही रही हूँ। महाराष्ट्र में रहते हुए आप मुंबई में पहली दफा आई हैं? हाँ सर, तो मेरा सपना है कि मतलब यहाँ से जो भी धनराशि जीत के जाऊँ तो उसमें से थोड़े पैसे में सिर्फ घूमूंगे मैं भारत। पहले तो वहाँ जाने से पहले मुंबई घूमिए ना। नहीं सर, वही तो अच्छा खासा शहर है यहाँ पर, अच्छे नहीं, लोग रहते हैं। नहीं वही सर मेरा सपना है कि मतलब एक आपके सामने बैठा हुआ है, कभी भी आप चाहें हमसे वही सर, अच्छे लोग हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम लोग खराब लोग हैं। हाँ सर। हाँ, ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा देवियों सर्जनों, ये हमें सोनी BBC अर्थ के सर्जन से प्राप्त हुआ। ऑलराइट, आईफिल टावर। अब आ गया है चौथा प्रश्न 5000 रुपयों के लिए। रेडी भूमिका जी? ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन उड़ नहीं सकता? हाँ। Which of these is not capable of flight? A. Honeybee, B. Earthworm, C. Butterfly या D. Moth? मधुमक्खी, केंचुआ, तितली या पतंगा? सर बी केचुआ। बी केंचुआ पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 5000 जीत गए आप। अब आगे चलते हैं, छठा प्रश्न आएगा आपके सामने और ये है 20000 रुपए के लिए। Yes, sir. यहाँ से आपके पास समय मिलेगा 60 सेकंड प्रत्येक का उत्तर देने के लिए। ठीक है सर। छठा प्रश्न 20000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं? MSc किया है, आ गया उनका प्रश्न। How many hours are there in a week? ऑप्शन सुनिए। A 100, B 120, C 144, D 168। 100, 120, 144, 168। सर डी 168 को लॉक कर D दीजिए। 168 लगा दे। हाँ सर। डी पे ताला लगा जाए। Yes, in the right answer, well done. जल्दी से आपने हिसाब किताब कर दिया। हाँ सर। 24 into 7 is 168। बिल्कुल सही जवाब। Alright, भूमिका जी आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न 40000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार का टाई डाई कपड़ा है जो अपने बारीक बिंदुओं और जटिल बनावट के लिए प्रचलित है? Which of these is a type of tie-dye textile notable for its fine dots and intricate designs? ऑप्शन सुनिए। A संबलपुरी, B बांधनी, C मुगा या D फुलकारी? सर मुझे बी और डी में लग रहा है सर, बांधनी और फुलकारी। सर लाइफलाइन।
शांत हो जाइए बादुमती जी, एक और लाइफलाइन लेंगी। ऑडियंस ऑडियंस पोल, हाँ। ऑलराइट। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। वोटिंग मीटर उठाइए। ऑडियंस, समय आपका शुरू होता है अब। बांधनी बी 68% प्रतिशत। क्या कीजिएगा? सर बी बांधनी को लॉक कर दीजिए। बी पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। बांधनी शब्द जो है आपको पता होना चाहिए था, संस्कृत में बंध यानी बांधना से लिया गया है। हाँ और आज अधिकांश बांधनी निर्माण केंद्र गुजरात, राजस्थान, सिंध, सिंध। पंजाब क्षेत्र में स्थित है। बांधनी टाई एंड डाई जब था ना, तो हमको लगा कि शायद आप समझ जाएंगी। हाँ बांधनी मुझे लग रहा बांधनी था में लेकिन- बांधना होता है, टाई एंड डाई है इसका नाम, तो आपको ले लेना चाहिए था। हाँ, ऑलराइट, कोई बात नहीं। 2 लाइफलाइन चली गई हैं। हाँ। 8वां प्रश्न आएगा, 80,000 रुपए। रेडी भूमिका जी? यस सर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। वेदों के अनुसार धनुर्वेद किस विषय पर एक ग्रंथ है? अकॉर्डिंग टू द वेदास, व्हाट इज धनुर्वेद अ ट्रीटीज ऑन? ए मेडिसिन यानी चिकित्सा, बी फार्मिंग कृषि, सी ट्रैवल यात्रा, या डी वॉरफेयर युद्ध। सर धनुर्वेद जैसा वो शब्द है तो उससे लग रहा है कि धनुर्वेद मतलब कि वो धनुष बाण और जो करते हैं ना Okay. तो उसका और युद्ध से थोड़ा नाता है, तो मुझे लगता है डी युद्ध। और जो कि अभी धनुर्वेद मतलब कि वो धन्वंतरी जो देवी है चिकित्सा की जो जी। भी करते वो तो क्या ये करना चाहेंगे? चिकित्सा लग रहा है मुझे, चिकित्सा और युद्ध। थोड़ा धनुर- confusion हो- धनुर्वेद। धनुर्वेद वो धनुष्य बाण और वो तीर कमान होता है ना सर, तो उसमें वो युद्ध में होता है। और धनुर्वेद मतलब वो धन्वंतरी देवी होती है। सर डी डी युद्ध डी को lock- डी वॉरफेयर डी युद्ध, युद्ध को। ताला लगा दिया जाए। नहीं नहीं, सही जवाब है आपका। इतना समय आपने लगा दिया समझाने में हमको, तो बादुमती जी चल पड़ी एक बार, वो चल पड़ते हैं हाँ तो फिर सर, 60 वो- सेकंड पूरे हो जाते हैं। धनुर्विद्या, हाँ धनुर्वेद में धनुष, बाण, भाला, हाथ, गदा इत्यादि से लड़ने के तरीके जो हैं वो बताए गए हैं। ऑलराइट, वेदों में। ऑलराइट देवी जी, आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। हाँ सर। नवा प्रश्न। अच्छा, और एक बार सोच लीजिएगा ना, हाँ तो हमको समझाने में समय मत निकालिए। हाँ सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज द सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल मेमोरियल लोकेटेड? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए न्यू दिल्ली, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, या डी कोलकाता। नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, या डी कोलकाता। सर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो गुजरात से है, तो मुझे लगता है कि वो गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में आता है, तो सी अहमदाबाद को क्या लॉक करें? कर दीजिए। सी अहमदाबाद पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया है आपने। ये स्मारक जिसमें एक संग्रहालय, एक म्यूजियम और प्रदर्शनी केंद्र भी है, मोती शाह पैलेस में ये स्थित है। ऑलराइट, 1,60,000 हो गया। सर आप सुनते हाँ? पुराने गाने? जो पुराने लोग होते हैं ना, वो पुराने गाने सुनते हैं। हम पुराने हैं, नहीं हम सर सुनते ऐसा हैं, नहीं। लेकिन आजकल के जो आधुनिक गीत वगैरह है ना, उनको भी हम सुनते हैं। मुझे बहुत पसंद है सर पुराने गाने। वो किशोर कुमार, लता दीदी के जो गाने होते हैं ना सर, वो बहुत मतलब इतना सुनते देर ना काहे सर, लगा सुकून दिया मिलता आपने है सर। मोहम्मद रफी वाले क्वेश्चन पे? हाँ, सर। अभी बैठ के तारीफ कर रहे हैं, वहां पर सोच रही हैं अच्छा ये तो किशोर कुमार भी हो सकता है। हाँ, कैसे हो सकता है किशोर कुमार? सर अच्छा चलिए डबल टिप ले लेते हैं। तो ज्यादा गाने सुन लिए ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया सर। क्या बोले आपके बारे में। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। यहाँ हम आकर के एक चेतावनी देते हैं कि ये जो मौका है ना,
इस मौके पर चांस मत लीजिएगा, ठीक है? हो, एक लाइफलाइन बची हुई है आपके पास, क्योंकि ये जो मौका है ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है सर। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। INB मंत्रालय में बी का अर्थ क्या है? What does the B in the Ministry of INB stand for? Options: A, broadcasting; B, bandwidth; C, backlink; C, blockchain. सर इसका INB का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो इसका सही जवाब हुआ ए, ब्रॉडकास्टिंग को लॉक कर दीजिए। हाँ, ए को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया, बधाई आपको। 3,20,000 रुपए जीत गए। इलेक्ट्रॉनिक बच्चे होने चाहिए, चेक आ गया इनके नाम। एक देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। और हमको लगता है कि आपकी शायद पहली कमाई है। हाँ सर। बहुत बहुत बधाई आपको भूमिका जी। ये घोषणा करता है कि सुपर संदूक अब आरंभ होने वाला है। ऑलराइट, तो भूमिका जी इसके बारे में तो आपको जानकारी है, अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर हिंदी में। हिंदी में पढ़ूं। ऑलराइट, ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इनमें से किसके नाम पर एक महत्वपूर्ण सरकारी खेल पुरस्कार है? द्रोणाचार्य, सहदेव। द्रोणाचार्य। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? पृथ्वी, वरुण, मंगल, शुक्र। बी, वरुण। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से किस खेल में गेंद का प्रयोग नहीं होता है? बी, घुड़सवारी। करेक्ट, नेक्स्ट। लॉन उस क्षेत्र को दर्शाता है जिसमें मुख्यतः क्या होता है? बी, घास। करेक्ट, नेक्स्ट। किस शहर में निजामुद्दीन नाम से प्रचलित एक रेलवे स्टेशन है? दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल। ए, दिल्ली। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से क्या 1950 तक भारत में एक पद नहीं था? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, गवर्नर जनरल। डी, गवर्नर जनरल। गलत, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा स्मारक एक राज्य की राजधानी में है? इंडिया गेट, स्वर्ण मंदिर, चार मीनार, स्टैचू। इंडिया गेट। गलत, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा रेगिस्तान एशिया में नहीं है? चोलिस्तान, नामीब, टकला मकान, गोबी। सी, लामन कान। या गलत, नेक्स्ट। इनमें से क्या आपके शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है? बी, नस। गलत कहा। द नेम से किसका पहला उपन्यास था? झंपा लहरी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, अनीता। बी। देवी जी हाँ सर। 5 हो गए हैं सही उत्तर आपके। थैंक यू सर। बच गई आप। समय समाप्त। 50,000 रुपए जीत लिया। या तो आप इसे जमा करें बैंक में, या अपनी एक कोई भी लाइफलाइन जिंदा कर दें। सर लाइफलाइन जीवित जिंदा करना करेंगे। चाहेंगे। कौन सी? आज ये ऑडियंस है और डबल टिप। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल लाइफलाइन को एक बार फिर से जीवित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ये जीवित है। बहुत बहुत बधाई। बहुत भरोसा है इनको आप पर, इनकी इज्जत रखिएगा। अब भूमिका जी आपको बता दें कि जो अगला प्रश्न है ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। अगर गलत हो भी गया आप कुछ खोएंगे नहीं। ठीक। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करता है? In which layer of the Earth's atmosphere does the International Space Station orbit Earth? Okay? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A, exosphere; B, stratosphere; C, thermosphere; D, troposphere. कौन सी परत में पृथ्वी की परिक्रमा करता है अंतरिक्ष स्टेशन? सभी एक के ऊपर एक वो आती है परत, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। एग्जैक्ट आंसर मुझे पता नहीं है इसका, तो मैं ऑडियंस पोल लेंगी। हाँ। राइट, लाइफलाइन लेना चाह रही हैं भूमिका जी, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपके समय शुरू होता है अब। हे भगवान,
27, 32, 25, 16 सर वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड। तो वीडियो महाशय भूमिका जी संतुष्ट नहीं है हमारी यहाँ की जनता से, एक और लेंगी वीडियो कॉल फ्रेंड। आपने 3 नाम दिए थे भूमिका जी, ये है अशोक माली जी हैं, शैलेश जोशी हैं और सुनील चौधरी। सर शैलेश जोशी को कॉल। शैलेश जोशी जी, ऑलराइट, ओके। शैलेश जोशी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये मित्र हैं आपके परिवार के? हाँ फैमिली फ्रेंड Okay. है। ये भी महाराष्ट्र में है। शैलेश जी प्रणाम करता हूँ आपको, नमस्ते अमिताभ सर। बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर नासिक की तरफ से आपको राम राम। राम राम आपको भी। मान्यवर हमारे सामने भूमिका जी बैठी हैं और जी। आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। जी तो ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगी, 4 ऑप्शन देंगी ABCD और 45 सेकंड मिलेंगे केवल उत्तर देने के लिए। ओके। ठीक है? ओके। रेडी भूमिका जी, आपका समय शुरू होता है अब। शैलेशदा, आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वीच्या कोणत्या याच्यामध्ये लेअरमध्ये वर्क करतं, परिक्रमा करतं? एक्झोस्फियर, स्ट्रॅटोस्फियर, थर्मोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करता है? बघ बी किंवा डी आन्सर आहे, बी किंवा डी। मला जास्त करून बी वाटतंय, पण बी किंवा डी मध्ये एक आन्सर। मला जास्त करून बी वाटतंय। किती % शुअर आहे? बी। 60-70% शुअर आहे स्ट्रॅटोस्फियर। ठीक है, थैंक यू। 60-70% कहा। सर बी स्ट्रैटोस क्या करेंगे? को लॉक कर दीजिए। तो करेंगे? यस सर। सोच लिया आपने? हाँ सर। ओके। बहुत सोच समझ करके 2-3 जगह लाइफलाइन लेने के बाद भूमिका जी कह रही हैं बी स्ट्रेटोस्फीयर पे ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर हो गया है। थर्मोस्फीयर इज द राइट आंसर। थर्मोस्फीयर पृथ्वी की सतह से 80 से 700 किलोमीटर ऊपर ये स्थित है और यहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है थर्मोस्फीयर। ऑलराइट भूमिका जी, आप क्योंकि ये गलत हो गया इसलिए आप वहीं रहेंगे 320 के ऊपर और ये 320 हम जमा कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। तालियां बज जाएं इनके लिए। ये 320 आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और 3,20,000 रुपए कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 3,20,000 रुपए। जीवन सच में बिल्कुल जल्दी, आसान और सिर्फ तरीके से। ओके।